राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, एक हवा महल दिखाने का काम करूंगा आपको मैं। गरीबी का हवा महल। हवा महल किसे कहते हैं कि दुर्दशा, बदहाली, आर्थिक तंगी। भगवान ऐसी तंगी किसी को ना दे जो इस घर के मालिक को दी। एक बगैर बाप की बेटी, सरपरस्ती नहीं। और आप मेरे पीछे जो मकान देख रहे हैं उसकी हालत इतनी दयनीय है, अगर कोई इंसान, मैं गारंटी देता हूँ, इस परिवार के अलावा इस घर के अंदर कोई सो के दिखा दे, 1 घंटा चैन की नींद लेके दिखा दे। लेकिन दर्शक साथियों, आपको दिखाऊंगा ये दुर्दशा उस मकान की, उस गरीब की। आप देख सकते हैं, आप अंदर आके देखिए एक ये कितना ज़बरदस्त हवा महल है। अब ये देखिए, अंदर आइए, मैं भाई से कहूँगा एक बार अंदर आके दिखा दें। ये यहाँ पर इनकी खाट हैं, ये कुर्सियाँ रखी हुई हैं और ये सब्जी रखी है। इधर आटा का बर्तन है, ये पानी के बर्तन हैं। कितनी बुरी हालत है वो आप देख सकते हैं। और हवा महल, यहाँ से हवा सीधी ऊपर से सीधी अंदर आती है। कोई एसी, पंखे, कूलर, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस मजबूर इंसानों को, जिसको इस घर में रहना पड़ता है, उसकी परिस्थितियाँ आप समझ सकें। क्योंकि कमज़ोरी, आर्थिक कमज़ोरी और सर के ऊपर सरपरस्ती ना होना, ये चीज़ उसकी गवाह है। क्योंकि अगर सरपरस्ती हो, कमाने वाला अच्छा हो, तो मकान भी शायद ठीक ठाक हो जाता है, खाने की व्यवस्था भी ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन आप ये दूसरी तरफ एक और छोटी सी जगह है। अब इसके अंदर उतरा हूँ मैं, जैसे कुएं के अंदर उतरते हैं। अंदर आजा भाई, है तो अंधेरा लेकिन यहीं से खड़े होकर दिखा दीजिए। ये वार्डरोब जहाँ पर कपड़े टंगे हुए हैं, ये गरीबों का वार्डरोब। इधर सामने सब कुछ है, यहाँ भगवान की भी मूर्तियाँ हैं। ये पंखा आप देख सकते हैं दर्शक साथियों, ये पंखा अगर कोई खड़ा हो जाए, मेरी हाइट भी थोड़ी 5-7 की है, अगर थोड़ा हाथ ऊपर उठा ले तो गर्दन काट सकता, हाथ काट सकता है। ये हालत है इस गरीब परिवार की। और ये गरीब परिवार दर्शक साथियों, गांव बड़म्बा पन्ना बजान का ये वो गरीब परिवार है। अब इस टूटे फूटे घर और दयनीय हालत के इस मकान को चमत्कारिक रूप से, जो महल, हवा महल बनाने का काम मैं कह रहा था, इस मकान को चमत्कारिक रूप, यानी कि उसको अच्छा रूप देने के लिए आप दूसरी तरफ, मैं भाई को कहूँगा एक बार दिखा दे, इस इधर से घुमा के देखा। आप देखिए, अब इस मकान के अंदर ये मकान तैयार होने लग रहा है दर्शक साथियों। बढ़िया ईंटें हैं, जो बड़ी अव्वल दर्जे की ईंटें हैं, खिड़की, दरवाजे हैं और सीमेंट के अंदर चिनाई है। आप देख सकते हैं। थोड़ा और आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो माताजी हैं जिनका मकान है। आप देखिए, यहाँ से देखिए, ये रसोई घर और ये शानदार एक कमरे का निर्माण होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के युवा नेता, महम 24 क्षेत्र के युवा नेता विकास नेहरा ने उनको एक वादा किया कि ज़्यादा शायद बड़ा कुछ तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन ऐसा ज़रूर कर सकूंगा कि आपके लिए एक अच्छे घर की व्यवस्था, छत की व्यवस्था, रसोई की व्यवस्था और जो नहाने के लिए लैट्रिन था, अच्छा मकान देने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो वो काम कर दिखाया। और फिलहाल में लगातार यहाँ पर मिस्त्री भी लगे हुए हैं। यहाँ पर वो माताजी खड़ी हैं जिनका ये मकान है। राम राम जी। राम राम जी। हाँ। मकान बनने लग रहा है। पुराने मकान की हालत बहुत खराब थी। क्या कहना चाहेंगे अब? आपका बहुत बहुत भला हो जी। मेरा अच्छा, तो उसको किसने बताया आपको कि इस तरह के काम के लिए आपको राजनीतिक लोगों से मिलना चाहिए? ये गांव वाले ने बताया। गांव वाले ने बताया। हाँ, गांव वो वाले बुढ़िया ने बुलाया। को बुलाओ एक बार। कोई बात नहीं। और इनके पिताजी, जो आपके हस्बैंड थे, वो कितने साल पहले एक्सपायर हो गए थे? वो 7वें साल लग रही। 7 साल हो गए। गाँव वाले ने कोई सुनाई नहीं करी, सरपंच आना। अच्छा। और ये इसने मदद करी गरीब आगे। तो गुड़िया कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ये 11वीं के पेपर दिए हैं। अच्छा। और 12वीं में होगी। तो ये वो गुड़िया है, ये वो बेटी है
इस घर की वो बेटी है जिसका ये मकान है। गुड़िया क्या नाम है? मोनिका। मोनिका थोड़ी कोई बात नहीं, अब तो मकान बनने लग रहा है। मकान बना हाँ मोनिका कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 11th पास हो गई, 12th में। मोनिका आज जो पिछला मकान और अब नया मकान, क्या कहना चाहोगे? बता बेटा कि शर्माने की बात है, बता दे। किसने करवा? विकास ने। अच्छा, अब कैसा महसूस कर रहे हो जो इस तरह का काम होने के बाद? अच्छा कर रहे हैं जी, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मगर इसी से तो बेटे सब ने दे रहा हूँ। जो इस गांव में सुनाई करी पहली बार, गरीब भागी हैं ना, गरीब भागी कोई सुनाई नहीं करता। तो दर्शक साथियों, आप देख रहे होंगे कि और किसी ने बिल्कुल आंखें जल जलाई हुई हैं, आंखों में वो आंसू दिखाई दे रहे हैं। इनकी आंखों में वो खुशी के आंसू हैं कि एक बेटा जिन्होंने इनको ऐसी सहायता दी। हाँ, बेटा ने बहुत सहायता दी हमारी, और इसी से बेटे राम सब ने दे। और मैं तो ये कहता हूँ दर्शक साथियों, राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन अगर किसी के पास 10 रुपये दान करने के लिए और खर्च करने के लिए हैं तो ऐसे नेक कार्यों के लिए वो खर्चा करना चाहिए, ताकि बचाया जा सके उन परिवारों को जो गर्त में जाते जा रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हो रहे हैं। राम राम जी भाई साहब। हाँ जी, आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विकास ने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया और नेक नीति से सोच समझ के गरीब का गाँव वालों ने काफ़ी मदद करी और काफ़ी सहयोग दिया। माँ बेटी हैं और ये कोई इस घर को संभालने वाला नहीं था। चलो, तो हर आदमी प्रशंसा कर रहा है इस काम की। एक भाई और खड़े हैं हमारे साथ, भाई आगन आ जाए। राम राम भाई। राम राम। के नाम भाई? मनोज। मनोज भाई, जो मकान की हालत दयनीय थी, अब मकान बनने लग रहा है, हाँ सही है। क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद हो और बधाई हो। चलो दर्शक साथियों, तो आपने देखा कि काल्पनिक रूप में जैसे मकान एक दिन के अंदर टूटे फूटे मकान से एक अच्छे मकान में तब्दील हो जाना, वो चमत्कारिक काम करने का काम किया विकास नेहरा, आम आदमी पार्टी के युवा नेता ने। और मैं तो एक बार फिर उनका धन्यवाद करूंगा, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे गरीब किसी मांग के लिए, जैसे अब पता चला उनको कि घर की हालत खराब है और ग्रामीणों ने इनसे मांग करी कि विकास भाई आप तरह तरह के लोगों की सहायता करते हो, एक बार उस मकान को देखिए। तो अच्छा, धीरज भाई भी हमारे साथ हैं। ये धीरज भाई, राम भाई, सभी दर्शकों को, विकास भाई उस दिन ग्राउंड पा रहा था। ग्राउंड तो क्या था भाई, खड्डे थे, और तो फिर इतो डाण का सूत बैठ गया तो मारा ध्यान में आ गया। बार में कार दी मारी भाभी, अगर धीरज को आन दिया गेंदो तो हमने हमारा अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, आड़े दबे पावांगे। तो फिर यो विकास भाई थी देखा तो विकास ने बोला धीरज भाई वो ग्राउंड वाला भी करवा लो और इस मकान पर भी चढ़ाई लुआ दो, जो कि में होगा तारा भाई तारा के लकड़ा। बहुत बड़ी बात है दर्शक साथियों कि अपनी जेब से 10 पैसे निकाल कर खर्च करना और वो जरूरतमंद के लिए खर्च करना बहुत बड़ी बात है। मैं भी अपनी तरफ से एक बार फिर विकास नेहरा का धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ, नेक दिल इंसान नेक दिल कार्य करता है। आपका नेक दिल है, ऐसे ही गरीबों की सहायता करते रहिए, भगवान भी आपकी सहायता करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।